आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मंदिरों में मोबाइल के इस्तेमाल पर सरकार ने लगाई पाबंदी। राज्य के मुजराई विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी। मोबाइल पर बात करना, मंदिर में गाना सुनना और किसी भी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर होगी पाबंदी। ये आदेश राज्य सरकार के मुजराई विभाग की ओर से दिया गया है राज्य भर की मंदिरों को। महागठबंधन स्वागत के पोस्टर फाड़ दिए गए। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की महागठबंधन मीटिंग चल रही है। इसी के चलते शहर के ताज वेस्ट एंड होटल की सड़कों पर कांग्रेस और समर्थन पार्टियों के नेताओं के फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं, लेकिन बैनर को फाड़ दिया गया और नाराजगी जताते हुए कहा कि कन्नड़ा भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन फ्लैक्स और बैनर्स में अगर कन्नड़ा का इस्तेमाल नहीं किया गया तो चेतावनी दी कि इन फ्लैक्स पर गंदगी और कालिक पोंछी जाएगी। सूत्रों से पता चला है कि इस हरकत के करने वाले व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुरानी बसों को मिलेगा नया टच। जी हां, केएसआरटीसी विभाग का बड़ा प्लान। शक्ति योजना महिलाओं के फ्री बस सेवा शुरू होने के बाद सरकारी बसों में भरपूर रश देखने को मिल रही है। आप किसी भी बस पर नजर डालें, मुसाफिरों से भरी होती हैं तमाम बसेस। ट्रांसपोर्ट विभाग से दौड़ने वाले बस काफी कम पड़ रहे हैं यात्रियों के लिए। इसी को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है विभाग ने। पुराने बस को मिलेगा नया टच। नई बस को खरीदने के लिए 50 लाख तो वही पुराने बस तैयार करने में लगेंगी 8 लाख की लागत। बसों के ज्यादा डिमांड और यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण चारों ट्रांसपोर्ट निगम में पैसों की कमी के चलते पुरानी बसों को नया रंग देने वाला है ट्रांसपोर्ट विभाग। मां ने किया बेटे का काम तमाम। शराब की लत, रोज की मारपीट और झगड़े से तंग सुफिया नामी मां ने खुद के 40 वर्ष के बेटे चांद पाशा की इन्हीं हरकतों के चलते बेंगलुरु के सोलदेवनहल्ली थाना के दायरे में ये घटना घटी है, जहां मां ने बेटे पर पेट्रोल डालकर इसका काम तमाम कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है। कातिल मां पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु की सड़कों पर लगे नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ अनजान व्यक्तियों की ओर से महागठबंधन बैठक के चलते बेंगलुरु के कावेरी जंक्शन वेंडर्स मैनर के करीब पोस्टरों के जरिए सुल्तानगंज पुल गिरने का पोस्ट डालकर ताना देते हुए अनस्टेबल सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं कि पोस्ट से मची खलबली, जिसको रातों रात निकाला पुलिस विभाग ने। गाय चोरों का नजारा सीसीटीवी में। रात के अंधेरे में आराम करते गायों को खामोशी से उठाकर चुराने की घटना का नजारा विजयनगर के कोट्टूरू गांव में हुआ है, जहां रात में आराम से सो रही गायों को चोरी करने का भयानक नजारा सीसीटीवी में हुआ कैद। गायों को चुरा के गाड़ी में डाला जा रहा था। इस घटना के बाद चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बस को लेकर छात्राओं ने उठाई आवाज। तुमकुरू जिला में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। स्कूल कॉलेज जाने के लिए रोजाना करना पड़ता है इसी तरह का संघर्ष। छात्राएं चिल्ला रही हैं कि बस क्यों नहीं रोकी जाती। तुमकुरू तालुका के नेलहाड़ गांव की है ये घटना। बस न रुकने पर छात्राओं का उमड़ पड़ा गुस्सा। ड्राइवर भी आवाज करते हुए छात्राओं के साथ कर रहा है बदतमीजी। जोर आवाज से डराने का ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां केएसआरटीसी ड्राइवर द्वारा छात्राओं पर गुस्सा करते हुए देखा जा सकता है। इसको लेकर कई बार अपील के बावजूद भी शिरा से तुमकुरू आने वाले छात्राओं को नसीब नहीं हो रही है बस अपना भविष्य बनाने के लिए। महागठबंधन की बैठक में आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग का मुद्दा। एचडी कुमारस्वामी राज्य सरकार से
बेहद हैं नाराज। पिछले 40 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये शर्मनाक हरकत है और सरकार पर हमला बोलते हुए जमकर बरसे पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि 30 IAS ऑफिसरों को इन नेताओं के स्वागत के लिए खड़ा किया गया है। ये शर्मनाक बात है। विपक्षी दलों की इस बैठक में IAS अधिकारियों का इस्तेमाल अफसोसनाक है का बयान दिया। विजेंद्र ने बयान में कहा कि ये खेल खेल रहे हैं जैसे कि इन्होंने पूरी दुनिया जीत ली है, सिर्फ कर्नाटक जीत के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा, कहा MLA विजेंद्र ने। एग्जाम में मोबाइल का इस्तेमाल पकड़े जाने पर 8वें माले से लगाई छलांग। बेंगलुरु के PES कॉलेज में दर्दनाक घटना। एक तरफ माँ बाप कॉलेज के प्रिंसिपल से बच्चे के भविष्य को लेकर बात कर रहे थे तो इसी समय कॉलेज के 8वें फ्लोर पर बीटेक की एग्जाम दे रहे 19 साल आदित्य प्रभु बेटा एग्जाम हॉल में मोबाइल का इस्तेमाल करते समय पकड़े जाने पर सुपरवाइजर ने प्रिंसिपल से शिकायत करने की बात पर माफी मांगते हुए शिकायत न करने को लेकर मिन्नतें करता रहा। इसी दौरान घबराकर कॉलेज के 8वें माले से छलांग लगाने का मामला पेश आया है। PES कॉलेज में मंगलुरु मूल निवासी आदित्य की मौत पर पुलिस जुटी जांच में। इस गलत कदम का कौन है जिम्मेदार? रैंक आने वाले आदित्य ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम, ये तो वही जाने। चोर के हाथ में चाबी, चोर के हाथ में चाबी की कहावत को सच करके दिखाया। चोर ने ATM में रुपया डालने वाला ही निकला चोर। खतरनाक प्लान के मुताबिक ATM में रुपया डालने के बहाने कर्मचारी ने ही लूटा ATM से रुपया। इसने अपने काम और मशीन को नुकसान पहुंचाए बिना ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है चोर ने। बीजेपी के अपोजिशन पार्टी का नामांकन। इंडिया लड़ेगा बीजेपी से। भाईचारा, चैन, सुकून, अमन का भारत बनाने के संकल्प के साथ 26 पार्टियों के नेताओं की महागठबंधन मीटिंग खत्म। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की रणनीतियों के साथ देश के लोकतंत्र को बचाने, बीजेपी के विचारधारा जो देश के खिलाफ है, इनसे है हमारी लड़ाई। UPA सुना होगा आपने भी ये नाम। अब देश की आवाज को बचाने की लड़ाई है क्योंकि ये देश के हितों की लड़ाई है। इसीलिए इस नए संघर्ष का नाम UPA से बदलकर NDA से लड़ेगा अब इंडिया होगा इसका नाम, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया लड़ेगा इंडिया को बचाने के लिए, कहा महागठबंधन के नेताओं ने मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।